जो राजस्व संविदा कर्मी है अमीन विशेष तौर से, वो इन दिनों हड़ताल पे भी बैठे। वो अपनी अस्थायी नौकरी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके और भी कई मांगे हैं। तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह सर हैं। और सर, अभी संरक्षण चल रहा है और चूंकि चुनाव भी उम्मीदें हैं कि 1 महीने के बाद शायद घोषणाएं हो जाए, तो क्या सर चुनाव के दौरान भी चीज़ें, वो प्रक्रिया जो है वो ऑफिशियल लेवल पे चलता रहेगा या कुछ चीज़ें? देखिए, बिल्कुल चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता है उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ही रोक लगी रहती है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आदि पर रोक लगी रहती है। तो विशेष सर्वेक्षण तो चूंकि पूर्व से ही संचालित है, इसलिए विशेष सर्वेक्षण की जो कार्यवाही है वो उस दौरान भी जारी रहेगी। सर, अभी क्या स्थिति सर्वेक्षण की, कितना चीज़ें अपडेट हुई है, क्या कुछ हो रहा है? जो सबसे पहला चरण था विशेष सर्वेक्षण का, जिसमें लोगों से स्वघोषणा दी जानी थी, तो वो स्वघोषणा लगभग 2.5 करोड़ के आसपास विभाग के पास प्राप्त हो चुकी है। और उस कड़ी में जो अगला कदम है वो ये है कि त्रिसीमाने का निर्धारण किया जाता है गाँव में जाकर के। तो अभी जो सर्वेक्षण की टीमें हैं वो अलग अलग जिलों में त्रिसीमाने का निर्धारण कर रही हैं। इसके पश्चात फिर किश्तवार की कार्रवाई आगे चालू होगी। सर, चूँकि अमीन भी जो है संविदा कर्मी, वो अपनी हड़ताल पे है, पटना के बाद धरनास्थल में बैठे हैं। उनका अपना मांग है कि हमारी जॉब जो है 60 साल तक की जाए, संविदा से हटा के स्थायी किया जाए, और कई अलग उनकी डिमांड है। क्या लगता है उनकी मांग, क्या जो मांग कर रहे हैं वो अभी जो सरकार जब उनकी नियुक्ति की गई थी, क्या उसके आधार पर था, सही है या क्या चीज़ है? देखिए, उनकी जो मांगे हैं उन पर हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। और उनकी जो मांगे हैं, 5 में से 3 मांगे तो ऐसी हैं जो पूरा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो नियोजन की जो शर्तें हैं और उनकी जो सेवा नियमावली है उसके बिल्कुल ही विपरीत है। जब इस नियोजन के लिए विज्ञापन प्रकाशन किया गया था तो उस समय ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट थी कि पद का नाम क्या होगा। पद जो है संविदा पर ही आधारित है, जिसका कि कोई नियमितीकरण का दावा नहीं हो सकता, उसका क्या वेतनमान है। ये सारी चीज़ें विज्ञापन से लेकर नियोजन तक बिल्कुल ही स्पष्ट थी। इसमें कहीं कोई ग्रे लाइन नहीं थी, कहीं कोई अस्पष्टता नहीं थी। तो यह बिल्कुल ही अनुचित है कि आप सर्विस ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर ही यह डिमांड करने लगें कि हमारी सेवा नियमित कर दी जाए, हमारा पद का नाम बदल दिया जाए, हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। ये कहीं से भी तार्किक नहीं है और न ही नियमों के आलोक में इसको स्वीकार करना संभव है। उनका कहना है कि हमारी चीज़ें, परीक्षा, तमाम चीज़ें, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो बीपीएससी लेवल के एग्जाम का जो होता है, उस तमाम प्रक्रियाओं को, चरणों को हमने पार किया है और फिर हमें जॉब मिला है संविदा के। 2020 की जो नियुक्ति हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि 2020 से हम लोग कर रहे हैं और दिसंबर में हमारी संविदा जो है वो खत्म हो गई। क्या वो उसको आगे भी बढ़ाने की उनकी है? क्योंकि निश्चित रूप से जो पद है वो योजना आधारित है और योजना आधारित पद ऐसे होते हैं, जब तक योजना संचालित रहती है तब तक ये पद चलते रहते हैं और यह बात शुरुआत में ही स्पष्ट थी। तो विशेष सर्वेक्षण एक योजना है और जब तक विशेष सर्वेक्षण चलता रहेगा तब तक निश्चित रूप से ये सभी नियोजन भी जारी रहेंगे। इनको बीच में कोई खत्म नहीं किया जाएगा। ये बात हम लोग पहले भी कई बार बता चुके हैं। वही बात आज भी हम लोग कह रहे हैं कि ये अभी जारी रहेगा क्योंकि अभी योजना चल रही है। और इसी संबंध में जो 60 साल तक सेवा नियमित करने की मांग है उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सरकार में किसी भी संविदा आधारित पद जो योजना में है उसमें इस तरीके की कार्रवाई कहीं नहीं की गई है। तो वही स्थिति यहाँ भी है और हम लोग भी उसी का अनुपालन कर रहे हैं। सर, आगे का क्या रहेगा? जो हड़ताल में बैठे हैं, जो विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी राजस्व महाअभियान जो हम लोग चला रहे हैं ये एक बहुत व्यापक उद्देश्य को लेकर चला रहे हैं। आप सबको पता है कि जो भूमि संबंधित रिकॉर्ड हैं उसमें बहुत सारे लोगों को आज भी परेशानी हो रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं आज भी। हम लोगों की कोशिश ये है कि हम इस महाअभियान के जरिए सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो अपनी जमाबंदी में क्या अशुद्धियाँ हैं इसको देखें, परखें और हमारे यहाँ आवेदन दें उसको सुधार करने के लिए। एक बार अगर हम ये सुधार कर लेते हैं तो लगभग 80% हमारा जो डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो आज के समय में शुद्ध हो जाएगा और जब शुद्ध हो जाएगा तो बहुत सारी लोगों की परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो एक बहुत व्यापक जनता के हित का ये अभियान है और जो हरकत इन लोगों ने की है, संविदा कर्मियों ने, वो पूरी तरीके से इस अभियान को डिरेल करने के समान है। मतलब इसको उनका लक्ष्य ही लगता है कि जैसे इसको हम असफल बनाएंगे। क्योंकि आप देखिए टाइमिंग इनकी, ये बिल्कुल जिस तिथि को अभियान शुरू हो रहा है उसी दिन से हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है।
कर्मचारियों की मांगों के संबंध में पहले भी मांगे होती रही हैं, विभागों में उसकी सुनवाई होती रहती है। हम लोगों ने भी यहाँ भी विभाग में राजस्व कर्मचारी संघ और अन्य अमीन संघ जो हैं उन लोगों की बातें सुनी हैं और उनकी मांगों के आलोक में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को किया भी है, बहुत सारा बदलाव भी किया है। यही नहीं, ये संविदा कर्मी जो हैं विशेष सर्वेक्षण के, अभी नवंबर 2024 में ही इनका मानदेय बढ़ाया गया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इनकी मांगों को लेकर कोई संवेदना विभाग में नहीं है, बिल्कुल संवेदना है। लेकिन अभी जो महाअभियान है उस समय जो इस तरीके की हड़ताल की गई है, इसको सरकार किसी भी स्थिति में जो है स्वीकार नहीं करेगी और निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई ही की जाएगी। क्या चल रहा है इनके लिए? अभी कुछ कार्रवाई शुरू हो चुकी है क्या? निश्चित रूप से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कारण परीक्षा जो है वो किया जा चुका है अधिकांश लोगों से और उस कारण परीक्षा का जो आंसर आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है, उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और मुझे लगता है कि सोमवार से ये कार्रवाई जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब कोई लास्ट उम्मीदें हैं कि अगर वो कुछ लोग अगर वापस जाना चाहते हैं फिर से कार्य पे, तो गुंजाइश है? ये तो उन लोगों के ऊपर है। हम लोगों ने तो कहा नहीं था कि आप हड़ताल करिए और हमारा महाअभियान जो है इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसको आप बाधित कीजिए। और जो लोग भी अगर वापस आना चाहते हैं तो बिल्कुल वापस आए, वो उसके हिसाब से फिर ये विभाग तय करेगा कि उन लोगों के साथ क्या हम लोग मतलब किस तरीके का अनुशासनात्मक कार्रवाई करें या क्या करें, ये तो तभी तय होगा। वर्तमान में स्थिति ये है कि अधिकांश लोग हड़ताल जारी रखे हुए हैं और उनका जो प्रत्युत्तर आया है कारण परीक्षा का, उसके आधार पर विभाग जो कार्रवाई होगा सही समझेगा वो करेगा। तो एक आखिरी सवाल है कि उनका कहना है कि 5 महीने से सैलरी ये चीज़ें हैं या ये हो सकता है। मान लीजिए अगर 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो उसके लिए आप इतने व्यापक कार्यक्रम को असफल करने के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे, ऐसा उचित नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो आकर के बताएं, अपने सेटलमेंट अफसर को बताएं, निदेशक भू अभिलेख परिमाप को बताएं, यहाँ विभाग में सचिव और प्रमुख सचिव लोग